नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा। अभी तक आप मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे थे, पर आज मैं आपके सामने हूँ। ब्लॉसम केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से जो आप चैनल देख रहे हैं, जिस पे आपको ढेरों वीडियो मिल रहे हैं, जिनको आप लाइक भी कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल दैट। लेकिन आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। होप आप सबको अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए। किसी बात पर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने किसानों को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं बारिश नहीं करूँगा, 12 वर्ष तक मैं बारिश नहीं करूँगा। इससे किसान घबरा गए कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए वो भगवान इंद्र के पास गए और उन्होंने इंद्र भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कुछ तो दया करो, हमारे खेतों का क्या होगा, अनाज का क्या होगा। लेकिन इंद्र भगवान कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं। किसान तो परेशान हो गए, बोले कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इंद्र भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई उपाय तो बताइए जिससे आपका श्राप कुछ कम हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, भगवान शंकर के पास चले जाओ। अगर वो अपना डमरू बजा दें तो बारिश हो जाएगी। किसानों को लगा ये तो आसान काम है, वो तो भोले भंडारी हैं, वो आराम से मान जाएंगे। किसान गए उनके पास। हे प्रभु, ऐसी ऐसी व्यथा है, बारिश नहीं हो रही, यदि आप डमरू बजा दें तो बारिश हो जाए और हम सब किसान खुश हो जाएं। लेकिन भोले बाबा बोले अरे नहीं, इंद्र ने श्राप दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। किसान बेचारे निराश होकर के वापस आ गए। सारे किसान हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि अब तो 12 वर्ष तक बारिश होनी ही नहीं है। लेकिन एक किसान, वो रोज अपने खेत पर जाता था। जैसे वो पहले खेत पर काम किया करता था वैसे ही काम करता था, बीजे भी डालता था, हल भी चलाता था। तब कुछ किसानों ने उसे देख के कहा, अजीब बेवकूफ़ इंसान है, जब मालूम है कि 12 वर्ष तक बारिश होनी नहीं तो क्यों ये सब काम कर रहा है। ना बारिश होगी ना अनाज आएगा, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। किसान ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा अभ्यास न छूटे। जब बारिश होगी तो तुम्हारे खेतों में हो सकता है बाद में आए अनाज, लेकिन मेरे खेतों में पहले लहराएगा। कैसे? क्योंकि मैं रोज अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 12 वर्ष बाद जब बारिश हो तो मैं कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ, कहीं मैं बीजे डालना ना भूल जाऊँ। क्या पता मैं भूल गया तो मेरे खेत पर काम कौन करेगा। ये बात उसने बाकी किसानों से कही, लेकिन किसानों ने उसको पागल समझ के छोड़ दिया। पर ये बात उसकी पार्वती माता ने सुन ली। पार्वती माता ने भोले बाबा से कहा, प्रभु, ये किसान सच कह रहा है, अभ्यास करना चाहिए, आपको भी डमरू बजाने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डमरू बजाना भूल जाएं। प्रभु, मेरी बात मानकर एक बार डमरू बजाने का अभ्यास कर लीजिए। ये सुन के भोले बाबा बोले, हाँ पार्वती, बात तो तुम सही कह रही हो। बस होना क्या था, भोले बाबा ने डमरू उठाया और बजाया, डमरू बजा, बारिश हुई। जैसे ही बारिश हुई सारे लोग खुश। सबके खेतों में तो अनाज आया नहीं, लेकिन उस किसान के खेत में अनाज आया। बच्चों, ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुनाई, इसका एक रीज़न है। चिल्ड्रन लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आज के टाइम में हम सारे टीचर्स, इंडिया के जितने टीचर्स हैं, सब कोशिश कर रहे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की। अब ड्यूटी आपकी है कि आप घर पे कैसा पढ़ रहे हैं। अभ्यास करना है, आपको अभ्यास नहीं छोड़ना है। अभ्यास छोड़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास का स्टूडेंट, छोटा स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो या उससे हायर लेवल का स्टूडेंट हो, पढ़ाई ही आपका एकमात्र कर्तव्य है और उसको आपको भली भांति निभाना है।
हम टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को भी अपना काम करना है। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी 2 पहलू। एक जिसको आप कहते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मक, एक जिसको आप कहते हैं निगेटिविटी, नकारात्मकता। यानी सकारात्मक हैं आप या नकारात्मक हैं आप, अच्छा सोचते हैं, खराब सोचते हैं। देखिए, कोरोना सिर्फ एक वायरस है, सिर्फ एक वायरस। उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो आपकी बॉडी को फिजिकली डैमेज कर सकता है, मेंटली डैमेज नहीं कर सकता। मेंटली आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, इसलिए वो आप पे हावी हो रहा है। आप न्यूज़ चैनल में कोरोना के बारे में देखना कम करिए, न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ पढ़ना कम करिए। आपका क्या काम है? आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी और सेक्टर से, किसी और फर्म से ज्वाइन हैं तो उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे हम टीचर्स हैं तो हम टीचिंग हमें और कितनी अच्छी करनी है, हम क्या और बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, कैसे अच्छे क्वेश्चन दे सकते हैं। एक हाउसवाइफ डेली ये बनाने में लगी कि आज मैं क्या अच्छा खाने को बनाऊँ, क्या मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को आज क्या नया बना के खिलाऊँ, तो शी इज़ प्रैक्टिसिंग एवरीडे। तो व्हाई नॉट यू? आप भी अपना माइंड कोरोना से हटा करके थोड़ा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, आप जिस फर्म में हैं उसके अभ्यास में लगाइए। 100% कोरोना आपसे दूर चला जाएगा। कहीं पढ़ा था मैंने, आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके सराउंडिंग पॉजिटिविटी हो जाती है, पर आप अगर उल्टा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो आपके चारों ओर निगेटिविटी की बाउंड्री हो जाएगी। जैसे एक अदृश्य लाइन लक्ष्मण जी ने सीता माता के चारों तरफ खींची थी, वैसे ही एक अदृश्य कवच आप अपने चारों तरफ बनाते हैं। अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिव कवच बनेगा, खराब सोचेंगे तो निगेटिव। और निगेटिविटी हमेशा निगेटिव चीज़ों को ही आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। उन निगेटिव चीज़ों में ही बीमारियाँ आती हैं, डिजीजेस आती हैं। एंड कोरोना इज़ फुल ऑफ निगेटिविटी फॉर यू ऑल, फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। सो प्लीज़ अच्छा सोचिए, आप जिस फर्म में हैं उस चीज़ का अभ्यास करिए। मैं, भारत की पूरी जनता, हर एक इंसान, इवन पूरा वर्ल्ड इस समय एक ही चीज़ से लड़ रहा है, वो है कोरोना। उसको भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी में रहिए। लॉकडाउन है, आप घर पर हैं, लेकिन आपके ब्रेन का लॉकडाउन नहीं है, आपके थिंकिंग का लॉकडाउन नहीं है, आपके काम का लॉकडाउन नहीं है, आपके अभ्यास का लॉकडाउन नहीं है। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।